वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। नुहाउने पर्दैन पानीमा गएर। बोर्डमा लेखिएको छ, हजुरहरू पनि दोहोर्याउने प्रयास गर्नुहोला। श्लोक यस प्रकार छ। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादार्थः पार्थ वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः। अब अर्को लाइनमा यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कोई प्रयास करेंगे? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। माताजी कोई ट्राई करें। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। और कोई? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ प्रवदन्तीति वादिनः। माता जी जीत गए, प्रभु जी एक ही। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः। लास्ट चांस, कोई और प्रयास कीजिए, इसमें कोई सजाए टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जितना श्लोकों को गाया जाता है उतना हमारे मेमोरी में स्टॉक होता है। ये याद होने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि श्लोक को गाया जाए। क्या कहते हैं, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में क्या होता है, कथा गानम नाट्यम गमनवपि वंशी वदन प्रिय सखी। वहां पे जो भी बोला जाता है वो गा के ही बोला जाता है, गीत गाया जाता है ना। कथा गानम, कथा भी गाया जाता है, जैसे गीत गाया जाता है, वो कथा को गा के बताते हैं। जैसे आप गोपी गीत सुनो तो वो भी गीत गाया हुआ, लेकिन उसमें पूरा पूरा दुख की वेदना बता रहे हैं गोपियां, है ना। उसमें आप सुनोगे तो उसमें पूरा अपना दुख प्रकट कर रही हैं गोपियां, लेकिन फिर भी इतना सुंदर लय है गोपी गीत। किसी को याद है यहाँ पे क्या है शुरू का माता जी? हाँ, एक लाइन गा के सुना दीजिए। जोर से। दयति दृश्यता दीक्षुताव का तोई धृता सबा त्वां विचिन्वते। इतना सुंदर है कि आप लोग को अर्थ समझ में आया? किसी को नहीं आया ना? फिर भी आनंद आया है ना। ये इतना अच्छा है गोपी गीत। वास्तव में ये वेद व्यास जी का ऐसा रचना है कि आप इस पे दूसरा लय नहीं डाल सकते। इसी लय में ज्यादातर ये गीत गाया जाता है, गोपी गीत। बहुत सुंदर वेद व्यास जी का वर्णन है। तो इस श्लोक के हम शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। याम इमाम, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। याम इमाम, ये सब पुष्पिताम, दिखावटी, वाचम, शब्द, प्रवदन्ति, कहते हैं, अविपश्चितः, अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवादरतः, वेदों के अनुयायी, पार्थ, हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्यथा, अन्य कुछ, अस्ति, है, इति, इस प्रकार, वादिनः, बोलने वाले, काम आत्मनः, इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग पराः, स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम, उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाले। याद नहीं हुआ ना? उत्तम जन्म तथा सकाम कर्म फल प्रदान करने वाले। क्रिया विशेष, भड़कीले उत्सव। भड़कीले उत्सव समझे सब लोग? थोड़ा तड़क मड़क वाला, जिसमें धुआं धुआं, पंडित जी आके यज्ञ करा रहा है, स्वाहा स्वाहा, और जिसको धुआं लग रहा है वो कह रहा है आहा आहा। फिर जो जिसको वहां पे स्वाहा कर रहे हैं वो भी पीछे आके आहा आहा आहा, और जो वहां पे स्वाहा स्वाहा चल रहा है। तो थोड़ा तड़क भड़क धुआं वहां जब तक नहीं होता है ना, तो लोगों को नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है।
हरि नाम जप किया, भगवान की पूजा किया, भगवान के मंदिर में आए, भक्तों का संग किया, ये सब महत्व नहीं लगता। जब घर में कुछ तड़क भड़क करते हैं तब लगता है कि बहुत बड़ा कार्य किया मैंने घर में करा के, लेकिन हरिनाम संकीर्तन अगर कराएं तो उतना विश्वास नहीं होता। तो इसी को कहते हैं भड़कीले उत्सव। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया। बहुलाम, सब लोग बोलिए बहुलाम। विविध भोग, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईटी। आईटी करेंगे, जो आईटी करना चाहते हो वो इसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में आईटी करने वाले को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। आई से इंद्रिय और टी से तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति, प्रति की ओर। अब अनुवाद आप लोग दोहराइएगा। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, साधारणतः सब लोग, आप लोग सुनिए, इसको बहुत बड़ा लंबा है तात्पर्य, मतलब इसको अच्छा से डिस्क्राइब करके बताते हैं प्रभुपाद जी। ये तो अनुवाद था जो मैंने संस्कृत पढ़ा, उसका एग्जैक्टली एज इट इज अनुवाद था। अब इसको समझाते हैं, जैसे सर हम लोग को कोई डिफिनीशन बताते हैं और डिफिनीशन को एग्जाम्पल देके समझाते हैं, उसी तरह श्लोक को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के साथ समझाए। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की गई है, जिनमें ज्योतिष्ठम यज्ञ प्रमुख है। याद कर लीजिए, सब लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, मेरे पिताजी स्वर्ग पधार गए, हाँ स्वर्गीय बोलते हैं ना। तो यहाँ पे स्वर्ग जाने के लिए कौन सा यज्ञ करना होता है? ज्योतिष्ठिम यज्ञ, अगर किसी को स्वर्ग भेजना है तो। वास्तव में वेदों में कहा गया है, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करनी चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षक का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वार्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृताभुम तथा क्षया हवै चातुर्मास्याजिना सुकृतम भवतिम। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं तथा अमर सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस
के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोग जो भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वैदिक यज्ञों के तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत में के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक स्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगन ललिता शिव सखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोगों से एक प्रश्न है। पहले मैंने आज सुबह ही ट्रेन में जब आ रहा था तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, वृंदावन से जब आ रहा था, कि हमारे भाग्य में पहले से सब कुछ फिक्स रहता है, क्या मिलना है, क्या धोखा होना है, क्या घाटा होना है व्यापार में, या कुछ भी जो भी हमारे भाग्य में आने वाले हैं, ये सारे पहले से फिक्स रहता है। तो हम मेहनत क्यों करें और हम भक्ति क्यों करें? हम ये चातुर्मास के व्रत क्यों करें? हम एकादशी के व्रत क्यों करें? जब हमारे भाग्य में पहले ही से फिक्स रहता है जो अच्छा बुरा ये सब, तो हम क्यों करें? ये समान प्रश्न है, जो भक्त हैं वो तो जान पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो मंदिर आ रहे हैं वास्तव में क्या सोच करके आ रहे हैं? कोई जवाब देंगे? हाथ उठाएंगे कोई माता जी या प्रभु जी बोलने के लिए? माता जी यो जन्म मृत्यु यो चक्रबाट छुट्नको लागि खास गरी आएको, पुरानो त्यो कर्महरू जति हुन्छ त्यो नष्ट गर्नको लागि। अरु माता जी
और कोई बोले? हम लोग जितना भी कर्म जो करते हैं ना, हरे कृष्ण, हम लोग जितना भी कर्म जो करते हैं, ये भाग्य जो बनता है हम लोग का कर्म से बनता है। तो कर्म जो हम लोग कर रहे हैं वो तो उससे हम लोग का भाग्य जो बनता है, तो भाग्य जो हम लोग पहले कर चुके हैं वो भाग्य तो बन चुका है, लेकिन आप जो कर्म करेंगे उसका भी पहले का कर्म को भी वो काट देगा। वो कर्म को काटने का भी क्षमता रखता है, जो अगर हम लोग अच्छा कर्म करते हैं तो। ये और कोई? मंदिर आप लोग क्यों आते? यो मन्दिर आएर यो ढुक्दाखेरि प्रभुलाई भन्नुपर्छ कि मलाई कल्याण गर्नुहोस्। हाँ ठीक है। और प्रभु जी में कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाम्रा नराम्रा सोच खराब भावहरूलाई हटाएर सकारात्मक र राम्रा सोचहरू हाम्रो यस जीवनमा पैदा गर्नका लागि, मानव जीवनमा सकारात्मक भाव उत्पन्न गर्नका लागि हामी प्रभुको चरण कमलमा हामी शिर झुकाउन, उहाँप्रति भक्तिभाव गर्न आएका हौँ। अति उत्तम। और कोई? इधर माता जी, रूप माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी। एक तो प्रारब्ध करता है भक्तों की संगति पाने के लिए, और गोलोक धाम की जो ट्रेनिंग है वो हमें मिलती है, और अंतिम लक्ष्य जो है हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो उसकी प्राप्ति के लिए आते हैं। अति 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 उत्तम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्रेस टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। अब हो गया, सब लोग डर रहे हैं। कोई है? हाँ, नीतीश, निखिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बच्चे देखिए आप सूते रहो, उठे खाए पिए फेरी सूते। अब क्लास ज्यादा करी, बिहान सूते रहो, उठे खाए पिए, स्कूल गए आए, होमवर्क करे सूते। यही बच्चे देखी सीखी रहे छु। त्यसमा अब यो 16 to 25 में यहाँ भक्ति गर्न भेट्यो, यो हाम्रै लागि हो। यही सिकिरहेछु। अब जो भन्दा जाति सबैजनाले भक्तिको कुरा भने, यही ट्रेनिङ चल्दैछ। अब पुरै जीवनसम्म यस्तै चलेर सिद्धिहाल्छ। यही सिकेर हामीहरूले आफ्नो लिभिङ चलाउने हो। त्यसपछि नमुके हरि बोल। राम्रो प्रयास। इसमें हजुर, हाँ, इसमें क्या है कि अपना कर्म जो भाग्य में जो लिखा हुआ है तो वास्तव में पहले से फिक्स है। जैसे प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया, पहले से फिक्स रहता है। लेकिन जो आने वाले अब जीवन है, या जो हम अगला जीवन जो फिक्स करेंगे, अब क्या हम करना चाहते हैं। जैसे आपने धान, अभी धान रोपाई का भी वो चल रहा है, तो धान अभी रोपा तो ये खराब हो गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि फिर अगला धान रोपेंगे वो भी खराब हो जाएगा। ये खराब हो गया तो इसको छोड़ो, फिर अगला धान रोपेंगे तो फिर अच्छा उपज नहीं आएगा, है ना। तो इसी तरह हम अच्छा कर्म अभी अच्छा से तपस्या करेंगे। ये चतुर्मास जो चल रहा है, विशेष करके हम टॉपिक भी रखे हैं चातुर्मास के महात्मा। एक्चुअली चातुर्मास में कर्म कांड में क्या है, और बहुत सारे फायदा भी बताया गया, इसका महिमा बताया जाता है चातुर्मास की महिमा में स्कंद पुराण से। अश्वमेध सहस्रस्तु यत् फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतैश्चैन तत् फलं समाप्नुयात्। इसमें बोले हैं अश्वमेध यज्ञ सहस्त्रस्तु, आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है, अब क्या कहते हैं, घोड़े को छोड़ा जाता है पूरे राज्य में, और अगर किसी ने चुनौती उसको स्वीकार कर लिया तो उससे आप लड़ाई करो, और फिर अगर आप जीत गए तो फिर दूसरे राज्य में वो घोड़ा जाता है। अनेक राज्य में जाते जाते हर देश से जब वो घोड़ा क्या कहते हैं, जब जीत लेता है, जब आप हर देश से युद्ध करके जीत लेते हो, इसके बाद जो अंतिम जो होता है, अंतिम में उस घोड़े को यज्ञ करके और उसमें आहुति दी जाती है। इसके बाद एक अश्वमेध यज्ञ होता है। ऐसे ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ जब किया जाए तो उसका फल केवल जो चातुर्मास्य व्रत है, इसको करने से केवल प्राप्त होता है।
देखिए, हम जितना भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए जितना आतुर है, इससे कई गुना ज्यादा भगवान आतुर है हमें अपॉर्चुनिटी देके, हमें इस क्या कहते हैं, बार 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 कोई ना कोई व्रत देते रहते हैं। जैसे महीना में 2 बार एकादशी, प्रभुपाद की इच्छा, जैसे महीना में 2 बार एकादशी आता है, तो एकादशी में भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बोलेगा कहीं नहीं प्रभु जी हम एकादशी नहीं सह पाते, भूल जाते हैं, एकादशी ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। फिर छोड़ो, कोई जन्माष्टमी आया, क्या कहते हैं, गौर पूर्णिमा आए, कोई ना कोई व्रत वैष्णव के परंपरा कोई ना कोई आता ही रहता है। बहुत बार हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ना, ये चांस दिया जाता है कि जैसे तैसे भगवान के धाम जाए, जैसे भी भगवान के इस सत्संग के कनेक्ट हो व्यक्ति। तो इसीलिए भगवान कोई न कोई परंपरा, कोई न कोई फेस्टिवल, कोई न कोई आचार्य भेजते ही रहते हैं, है ना। तो इसी तरह ये चातुर्मास से व्रत भेजे कि कम से कम ये 4 महीना में, चातुर मतलब 4, मास मतलब महीना, 4 महीने तक व्रत है। और ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा तपस्वी बनने के, योगी के क्या के पहाड़ की गुफा में जाके और तपस्या करने लग जाओ। अब किसी का फोन बजेगा तो उसको यहाँ पे एक भगवत गीता स्पॉन्सर करना पड़ेगा, है ना। जिसके पास भगवत गीता नहीं है उनको दान देना पड़ेगा, अगर किसी का रिंगटोन बजाता है ना। अभी साइलेंट रखिए, अगर दान करना है तो बजा सकते हैं, फ्रीडम है। तो चातुर्मास से व्रत में इतना अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप जैसे तैसे थोड़ा भी, जैसे किसी का ज्यादा लत है चाय पीने का, नहीं मैं इस 4 महीने में चाय नहीं पीऊंगा। कई ऐसे भक्त हैं प्रभु जी, ये हमारे अनुभव है। कोई बड़ा तपस्या नहीं किया, उन्होंने केवल एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मैं ये 4 महीने के अंदर में ये कभी ये दारू या नहीं पीऊंगा, बस केवल ये 4 महीने के लिए। बस 4 महीने तक उन्होंने कोई दारू कोई मदिरा नहीं पिया। इसके बाद उनको सत्संग करने की इच्छा जागी, और कोई बड़ा संकल्प नहीं, उनके लिए वही पर सबसे बड़ा तपस्या है। कोई अगर क्या कहते हैं ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको, और ज्यादा मुंह से गंदी गंदी आवाजें निकलता है, तो उसको इतना तपस्या करना है कि बस कम बोलना, किसी का ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना, बहुत सहन शक्ति। ये 4 महीना मैं कम से कम सहूंगा, मैं ज्यादा क्रोध नहीं करूंगा, इसको सह के रहूंगा, केवल 4 महीना। भगवान इससे प्रसन्न होते। आप छोटी छोटी आप संकल्प लो, जो आपका कमजोरी है उसको आप संकल्प लो। कि संकल्प लेना आसान, एकदम आसान। भगवान के आगे आके गंगा जल लो, क्योंकि आप मन में केवल सोचोगे कि हम नहीं करेंगे तो इतना से नहीं होगा। आप भगवान के आगे आके बोलो गंगा जल लेके, भगवान आज मैं ये संकल्प ले रहा हूं, आज के बाद मैं खैनी खाना छोड़ दूंगा, जो खैनी खाते हो। आज के बाद मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। आज के बाद मोबाइल में ज्यादा जो अनावश्यक चीज है, जो मैं देखता हूं अनावश्यक, जो क्या कहते हैं प्रजल्प है, उसको मैं ज्यादा देखता हूं, मैं आज के बाद ये कम करूंगा, आज के बाद नहीं चलाऊंगा। बस इतना आके भगवान के आगे 2 बार बोलो और इस गंगा जल को अपने सिर पे छींट लो, ये संकल्प। तो भगवान आपको संकल्प पूरा करने में मदद करेंगे। मैं केवल यही संकल्प बोला, लेकिन बहुत सारे संकल्प हैं। किसी का मिठाई में ज्यादा आसक्ति होगा, मिठाई देखते ही वो खाने की, तो मिठाई भी एक तरह से आसक्ति है। कोई भी चीज ज्यादा करना, अति की भला न धूप, अति धूप हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं, अति की भला न बारिश, बारिश भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं, ज्यादा क्रोध भी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं। कोई भी अति चीज अच्छा नहीं होता। आप 100 गुलाब जामुन खा लो, इसके बाद 61वां अगर 101 गुलाब जामुन फिर बाद में दिया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगा, क्योंकि 100 गुलाब जामुन बहुत हो गया, अति हो गया। तो अति करने से ना सब कुछ अच्छा नहीं होता है। इसीलिए भगवान के आगे जब हम संकल्प लेते, छोटी छोटी, आज से मैं 5 श्लोक पढ़ूंगा, आज से भगवत गीता का 5 श्लोक पढ़ूंगा, या मैं भगवान के मंदिर अवश्य दर्शन करने आऊंगा जैसे भी, या वैष्णव की सेवा करूंगा आज से,
जब तक प्रभु जी आप अपने जीवन में कुछ संकल्प नहीं लेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं। 5 पहर धंधा किया, 3 प्रहर गए सोए। 5 प्रहर धंधा किया, 3 प्रहर गए सोए। 1 प्रहर ना भजन किया तो मुक्ति कैसे होए, मुक्ति कैसे होए। 5 दिन में कितना प्रहर होता है? 8 प्रहर। 1 प्रहर में कितने घंटा होता है? 3 घंटा। 8 3 24। 24 घंटा आपने 24 घंटा कैसे बिताया? 5 प्रहर धंधा किया, अपना काम पूरा एकदम डूब के आपने किया 5 प्रहर। और 3 प्रहर गए सोए। आपने सोने में कितना देर बिता दिया? 3 प्रहर मतलब 9 घंटा। 9 घंटा मतलब सोना 9 घंटा ही नहीं सोते होंगे, अब पता नहीं कितना सोते। हम लोग 6 घंटा सोते और इसके बाद इसमें क्रियाक्रम अपना बाथरूम इधर उधर करते करते 9 घंटा इधर उधर हो ही जाता है। तो 9 घंटा अपना शरीर में ही लगा दिया आपने। 1 प्रहर ना भजन किया तो मुक्ति की आशा आप कैसे रख सकते हो? कैसे रख सकते हो आप बताओ। कोई स्कूल अगर थोड़ा सा भी, अभी हमारे जो स्कूल में होता है ना तो परसेंटेज होता है, आप कितना परसेंटेज आप स्कूल में गैप अब्सेंट कितना हुआ आपने? हमारा भक्ति शास्त्री का कोर्स होता है तो उसमें आप अगर 90% अगर कम से कम आपका प्रेजेंट नहीं है तो आपको कितना भी आप अच्छा एग्जाम दो फेल ही बताएगा, क्योंकि आपने केवल अपने घर में अपना कार्य किया, अपने टीचर का कोई मतलब नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में जैसे हर चीज को हम पार्ट बना के रखे, खाने के लिए कैसे न कैसे समय निकालते हैं, क्या कहते हैं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चे के लिए समय निकालते हैं, हर चीज के लिए समय निकालते हैं। इसी तरह हम भक्ति के लिए, भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं। ये चातुर्मास व्रत है, ये प्रैक्टिक के लिए कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ज्यादा पूरा साल भर नहीं कर पाऊंगा हे भगवान, कम से कम ये 4 महीना मैं ये ट्राई करूंगा, ये 4 महीना में मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। और आप विश्वास रखो, एक संकल्प लेके देखो यहाँ पर इस चातुर्मास व्रत में 4 महीने के बाद आपका ये परिवर्तन नहीं हुआ तो आप इस जगन्नाथ जी के आगे कंप्लेन करना। यहाँ पे जगन्नाथ जी आपसे सच में ये होता है, वार्तालाप होता है, आप यहाँ आके बताना। 4 महीने के बाद कोई अभी संकल्प लो, उसको अच्छा से पालन करो, इसके बाद अवश्य पूरा होगा ही होगा। आपको अनुभव होगा कि वास्तव में मैंने ये संकल्प को अच्छा तरीके से किया और भगवान ने ये पूरा किया। इसमें कमजोरी नहीं, छोटी संकल्प लो, कोई बड़ा संकल्प मत लो कि पूरा भागवतम ही खत्म कर देना है ना, या पूरा चैतन्य चरित पूरा वेद पाठ करना है, या पूरा 108 माला जप करना है। 108 माला जब संकल्प ले लोगे, आज 2 दिन करोगे, फिर इसके बाद जैसे के तैसे। आजकल क्या हो रहा है पता है, चातुर्मास व्रत में सब लोग, अरे वृंदावन क्या कहते हैं, साधु संग, वैष्णव सेवा, शिव मूर्ति सेवन, मथुरावास, ये सब 5 अंग है भक्ति का। तो मथुरावास वृंदावन धाम में जाके ऐसा बताया जाता है कि शास्त्र में कि धाम में वास करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, मूर्ति का सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो धाम में जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर धाम ना जा सको तो कम से कम आप एक छोटी सी संकल्प लो कि कम से कम 1 माला में आज से शुरू करूंगा। मंदिर ये जहां पे राधा कृष्णा रह रहे हैं, जहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई रह रहे हैं, ये भी धाम है। लेकिन फिर भी 4 महीने के अंदर अगर आपको धाम जाने की इच्छा है तो हमारे वृंदावन की यात्रा है होने वाली, कितना, सितंबर 27 से लेके अक्टूबर 3 तक, आप ये तारीख याद कर लो। सितंबर 27 से लेके अक्टूबर 3 तारीख तक वृंदावन की बहुत भव्य यात्रा, 2000 लोगों के साथ एक साथ जाते हैं हम लोग। इसमें देश विदेश के बहुत सारे महाराज आते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने जितने भर जीवन भर के अनुभव सुनाते हैं। ऐसा यात्रा अकेले में नहीं होगा, कितने लोग जाके विजिट करके आ जाते हैं। मैं अभी वृंदावन से ही आया, वृंदावन में देखा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, सोने के लिए जगह नहीं, रोड पे सोया हुआ है।
रोड पे ही, और खाने के लिए, और वृंदावन में खाने के लिए कभी कमी नहीं होता, कहीं ना कहीं भंडारा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वहां पे, लेकिन आदमी का मैं देखा वहां पे केवल विजिट करने का ही मेंटालिटी, केवल विजिट। जैसे कोई अमेरिका विजिट करता है, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया विजिट करता है, थाईलैंड जाता है, या कोई काठमांडू घूमने के लिए जाए, हैं स्विट्जरलैंड जाए घूमने के लिए, ऐसे घूमने के लिए जैसे ही जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को देखा प्रभु जी मेरे साथ, अब वो चार कुमार कुमार संप्रदाय से थे, भागवत सीखने जा रहे थे वृंदावन। वो लगभग क्या नाम बताए थे, ऐसे मैं भूल गया नाम, छोटे से बच्चे थे लगभग 20 वर्ष के। तो मैं उनसे पूछा कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? तो बोले कि मेरे पिता माता ने भेजा कि भागवत सीखने के लिए, बाद में हमको भागवत कथा करनी है, इसीलिए वृंदावन जा रहे हैं कि भागवत सीखेंगे और इसके बाद कथा करेंगे। तो मैंने उनके मोबाइल में, वो साथ में ही थे, मैं जो भी प्रसाद था बांटे, उनको भी खिलाया, मैं भी खाया, और साथ साथ में बात करते गए। तो बार बार समय निकाल के और मोबाइल निकालते, तो मैं गुरु महाराज की कथा निकालता था, और वो निकालते थे क्या पता, रोमांटिक भजन, रोमांटिक क्या कहते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, केवल रोमांटिक, और इतने सॉन्ग कि हमको लगता है भौतिकवादी व्यक्ति के मोबाइल में भी इतना सॉन्ग नहीं होता, इतना। और फिल्म सब, मूवी सब वो दिखाए। मैं बोला प्रभु जी आप भागवत कथा करने के लिए सीखने जा रहे हैं ना, आपके माता पिता भी इतने विश्वास करके आपको भेजे हैं कि भागवत कथा करने के लिए गुरुकुल में भेज रहे हैं बच्चे को, और पूरा रोमांटिक आप सुन रहे हैं भजन, ये सॉन्ग सब। हम बाहर के सॉन्ग को भी भजन ही बोला जाता है, मुंह से निकल जाता है क्या है। तो केवल और केवल सॉन्ग निकाल के सुने थे। मैं बोला कि आप तो वास्तव में अपने सपने को, जो आपके अंदर रहेगा वही आप निकाल के बताएंगे ना दूसरे को। वो बोले कि देखिए हमारा दिल बहलाने के लिए रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हैं। अरे भाई, इसका अर्थ आपको भगवान के कथा में आपका दिल नहीं बहल रहा है, भगवान के कीर्तन में दिल नहीं बहल रहा है, तो आप क्या खा कथा करोगे भाई, है ना। आप रोमांटिक ये सॉन्ग सुन सुन के, तो मैं बोला कि मेरा अधिकार नहीं है कोई आपके ऊपर ऐसे बोलना, आप अलग हो, लेकिन फिर भी आप छोटे भाई जैसे हो, तो मैं आपको एक सलाह दिया कि आपको कम से कम ये नहीं करनी चाहिए, आप जो भी बाहर की सुनो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, इसके बाद कुछ अच्छा है। लेकिन ये सब बाहर की चीज सब सुन के आप क्या जवाब दोगे, क्या सिखाओगे दूसरे को? तो बाहर में एक व्यक्ति को मैं बोला, तो वो व्यक्ति अब अपना अनुभव बता रहे थे प्रभु जी। वो अपना अनुभव क्या बता रहे थे कि प्रभु जी मैं तो ये केवल रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ, मेरे जो साथी लोग हैं वृंदावन में, नेपाली लोग बहुत, नेपाली का गैंग है वहां पे, पूरा पढ़ने वाले, भागवत पढ़ने वाले, और वही भागवत आके कथा करते हैं, इधर सप्ताह करते हैं। वो बता रहे थे कि वो तो चरस, गांजा, अफीम सब कुछ लेते हैं, उनका गैंग है, मेरे रूम में आके पीते हैं वो लोग। तो मैं तो शौक हो गया, अरे भाई कितना भी कुछ हो, इस्कॉन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कितना मतलब ऐसे मेंटालिटी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी करिए, इतना नशा की, मतलब गुरुकुल में रह के और नशा करना, चोरी छुपके, और गुरु भी कभी कभी समावेश होते हैं उससे, बता रहे थे। तो मैं तो शौक हो गया एकदम से, मैं उनको बताया कि ऐसे कैसे हो, तो वो बोले कि देखिए वहां पे संघ का प्रभाव है, मैं भी संघ। मैं बोला बरू ऐसा पढ़ने से अच्छा छोड़ दो भाई, बरू आओ, मैं इस्कॉन मंदिर में मैं बात कर दूंगा, वहां पे आप 24 आवर कीर्तन में रहो, मैं बात कर दूंगा, रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था मैं सब करवा दूंगा आपके लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद की जय, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि क्या भगवान ने सुना। तो देखा, तो वो बता रहे थे कि ऐसी हालत खराब है कि पूरा मतलब समाज ही पूरा बिगड़ रहा है, कथा भी केवल क्यों सुन रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। सब लोग शांत हो जाइए, अब लाइट हो गया, भगवान पे कथा सुना है, कथा पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर लाइट कट जाएगा, क्योंकि भगवान क्यों लाइट दिए, सुविधा क्यों देते हैं कथा श्रवण के लिए, भगवान में अपने में मति लगाने के लिए। लेकिन अगर इसमें मति नहीं लगाया, फिर अपना भैंसी और घर के आते हो गया, तो फिर लाइन कट जाता है। तो ऐसी हालत है प्रभु जी। भागवत कथा केवल क्यों सीख रहे हैं, केवल बिजनेस और व्यापार के लिए, व्यापार बना के रखें,
इतना लाख रुपया लेना है, इतना लाख लेके कथा करनी है, ये करना है, वो करना है, अपने आप को कथावाचक दिखाए। और आप देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा तिलकधारी, धोती तिलक में एकदम कंठी तिलक सब कुछ लगाया हुआ, 2-3 माला लगाया हुआ एकदम। मैं तो एक माला लगाया हूं, वो तो 3-4 माला लगाए थे। तो वो अपने वहां के वृंदावन के परिस्थिति बता रहे थे। तो बहुत लोग चातुर्मास से व्रत करने के लिए वृंदावन में जाते हैं, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना जब होता है ना, तो फिर उनका अपने गांव जैसा अनुभव होने लगता है। उनको क्या लगता है कि मेरे गांव में ही जैसा है, अब तो यहाँ पे भी ऐसे ही समय बिताना है। तो ब्रजवासी को में खोट देखना, किसी वैष्णव में खोट देखना, कभी अपने ही साथी समय, हर चीज में खोट देखते देखते वो व्यक्ति का पतन इतना हो जाता है कि आपको विश्वास नहीं, वृंदावन में रह के भी पॉर्न वीडियो देखने लग जाता है। वहां पे भी गंदी गंदी वीडियो देख के समय बिताते हैं। मैं कई ऐसे साधु से मिला। तो इसीलिए केवल स्थान चेंज कर देना ही सर्वश्रेष्ठ बात नहीं है प्रभु जी। जब तक आपका मेंटालिटी ये परिवर्तन नहीं होगा, मैं क्यों कर रहा हूं भक्ति, मैं ये व्रत क्यों कर रहा हूं, मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं, मैं ये गीता क्यों पढ़ रहा हूं, इस भाव से जब आप बूझ समझ के आप पढ़ोगे तो वास्तव में आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो केवल भावुकता में क्या है, भावुकता में बस आप किसी दिन कोई आपको सिद्धांत थोड़ा आके घुमा के समझा दिया, बस आप परिवर्तन हो जाओगे। इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद बानी आश्रम है। आप वृंदावन में जाओगे तो शिला प्रभुपाद बानी आश्रम में एमबीडी के पीछे, इस्कॉन मंदिर के पीछे। तो वहां पे बानी आश्रम में सारे वैष्णव जितने ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी लोगों को एक जगह पे रखते हैं। तो हमको भी वहीं पे रखे थे इस बार। तो मेरे रूम में एक योगा सिखाने वाले कलकत्ता से एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आए थे। तो पूरा एकदम ऑरेंज में पूरा नहीं था, ऊपर से व्हाइट नीचे ऑरेंज, योगा सिखाने वाले। वो हमारे संप्रदाय के नहीं थे, और तिलक भी धारण किया, कंठी भी धारण किया हुआ। तो हमको लगा गौड़ीय वैष्णव होंगे। वो बाद में जाके बाद में हमसे बताएं कि आप नाम जप क्यों करते हैं। मैं बोला नाम जप करता हूँ। अरे आप पूछ रहे नाम जप क्यों करते हैं। मैं बोला नाम जप करता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान आनंद प्राप्ति के लिए। तो बोलता है कि नाम जप से केवल देखिए फोकस करना है, किसी नाम पे आप फोकस करो, उसी पे आपको आनंद मिले। तब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि मायावादी तो नहीं। तो जब मैं उनसे पूछा कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं, कृष्ण को, तो वो कहते हैं मैं कृष्ण को क्यों मानूं, राम को क्यों मानूं। कृष्ण तो एक आदमी स्वरूप में उसके अंदर एक ज्योति प्रवेश किया है। जो कृष्ण है उनके अंदर एक प्रकाश प्रवेश हुआ है, और वो कृष्ण उनके मुख से बोल रहे हैं, अंदर के प्रकाश बोल रहा है। मैं बोला आज तक का यार कोई भी प्रकाश बुलवा के दिखा दो आप, कोई भी ये लाइट बल रहा है, ये लाइट बोल सकता है क्या। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज बता दो जिसका आकार ना हो। कोई है चीज जिसका आप पूरा पिक्चर बना सको, उसका आकार बनाओ तो कोई है, कोई चीज आकार है ही है, उसका वर्णन है तभी तो आप बता रहे हो ना। निराकार तो हो ही नहीं सकता। तो वो बोले कि नहीं निराकार है लेकिन आकार में प्रवेश किया हुआ है, राम है, ये सब आप में भी वो कृष्ण प्रवेश है। वो बोल रहे थे आपके अंदर भी वो कृष्ण है। जब आप जब करते जाओगे फोकस करते जाओगे, इसके बाद एक दिन आप भी कृष्ण बन जाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कह करके आपका पूजा करेगा सब लोग। आपका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह के पूजा करेंगे, आप भी कृष्ण बन जाओगे। मैं तो पूरा शौक हो गया, अरे ये व्यक्ति तो पूरा हमारे साथ रह रहे, वैष्णव तिलक भी लगाया, कंठी भी लगाया, और ऐसे मायावादी जैसे बात कर रहे हैं। तो मैं फिर उस दिन अनुभव किया कि वास्तव में तिलक कंठी केवल लगाने से ये नहीं होता। फिर मैं उनसे एक रहस्य पूछा कि आप ये तुलसी क्यों लगाते हो, ये माला जो तुलसी माला है
इसके पीछे तो कोई राज होगा। आप ये तुलसी माला क्यों लगाते हो? तो वो बताए कि ये तुलसी माला इसीलिए लगाता हूँ, आमर तो ये गहना रे, ये बंगाली में बोल रहे थे, ये गहना जो होता है ना, अलंकार, अलंकार से भी ये श्रेष्ठ है, ये सात्विक है, ये सतोगुणी देता है, ये भूत प्रेत नहीं आता है, इसीलिए लगाया। ये कोई तुलसी महारानी ऐसा उसे कुछ नहीं मानते, ये सात्विक अलंकार ऐसा मान रहे थे। हमको लगा रे भाई बाप रे, हमको तब जाके गर्व लग रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया। जब श्रील प्रभुपाद जी के आप ग्रंथ पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, तब पता चलेगा वास्तव में और वैष्णव संप्रदाय में क्या क्या हो रहा है। जब हम इस्कॉन में आते तो केवल इस्कॉन का ही दोष देखने लग जाते, इस वैष्णव का ऐसा गुण है, ये वैष्णव ऐसा है, ये वैष्णव ऐसा है, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा अच्छा नहीं करता, इसका गुण अच्छा नहीं है। लेकिन बाहर जाके देखो इतना बर्बाद है, इतना बर्बाद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हितग्रेस पत्री प्रभु जी कहते हैं कि इस्कॉन में थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, स्ट्रगल है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन बाहर नामुमकिन है। इसमें थोड़ा प्रयास करना, थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर नामुमकिन ही है भक्ति करना। मैं उस भागवत कथाकार को देख के पता चला कि ये भक्ति के नाम पर नहीं, ये तो केवल दिल बहलाने के लिए, एक मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्या कहते हैं, ऐसे कोई ब्राह्मण, नेपाल में क्या होता है ब्राह्मण, कितने लोग होते हैं, पांडे की क्या, नहीं पांडे नहीं, उपाध्याय, हाँ उपाध्याय, उपाध्याय बता रहे थे। हमको लगा उपाध्याय के नाम पर, अब हम उपाध्याय हैं तो उपाध्याय के नाम पर कुछ तो करना है, समाज में दिखाना है कि हम उपाध्याय हैं। हाँ, तो हमको लगा अरे बाप रे बाप, ये मेंटालिटी से भागवत कथा कराएंगे तो ये जितने श्रोता होंगे, इसका उद्धार कैसे होगा? ये श्रोता, सोता और सरोता, ये एक तो श्रोता अच्छा मिलता नहीं, और उसमें श्रोता में भी सोता मिलता जाता है, और उसमें भी सरोता ज्यादा मिलता है। सरोता मतलब समझते हैं, काटने वाला, वो बात बात पे काटते रहते हैं। तो एक तक कलयुग में श्रोता मिलना मुमकिन है, नामुमकिन है, लेकिन इसमें भी और ज्यादा नरक में भेजने वाला गुरु भी मिल गया। नरक में क्या कहते हैं, गुरु चेला, नरक में ठेलम ठेला, है ना, गुरु चेला साहब पूरा वाही करके एकदम नरक में ठेलम ठेला चल रहा है। तो अभी YouTube से ज्यादा इधर उधर से बाप रे, भक्ति को समझना ना इतना डीप है, इतना डीप है। जब तक आप किताब को पढ़ोगे, वैष्णव संघ अच्छा परंपरा से जुड़े हुए नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आएगा। मिलियंस ऑफ फॉलोअर देख के आप उसके पीछे आप लगो, बाद में पता चलेगा ये व्यक्ति तो मायावादी निकला। आपको पता ही नहीं है कि मायावाद है ही क्या। कोई बताएंगे मायावादी का अर्थ क्या होता है? वैष्णव लोग छोड़ के, भक्त लोग छोड़ के, मायावादी क्या होता है? तब तो आप समझ पाएंगे। कोई बताएंगे? माता जी बता रहे काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ व्यक्ति मायावादी। और कोई? भौतिक मोह माया में जो फंसा हुआ है वो भी मायावादी। और माता जी आप जो समझे वही बताइए। मायावाद आप सुनते आ रहे हैं, तो मायावाद के आपके अर्थ क्या देते हैं आप मायावाद का? कोई प्रभु जी? सेंटर में भगवान को बिना रखे जो काम किया जाता है वही मायावाद। प्रभु जी बताते हैं जो सेंटर में भगवान को बिना रखे, बिना भगवान का सोच बिना आप लोग कार्य, हाँ, भगवान के सोच बिना, भगवान को सेंटर में ना रख के अगर कोई कार्य करते तो वो मायावादी। और जो पता है, कितने लोग को नहीं पता है बताइए, हाथ उठाइए तो। मायावाद का अर्थ क्या है सही में? अच्छा से हाथ उठाइए भाई, खाए नहीं है क्या? और माता जी इसमें बहुत लोग को पता है। हाँ, शरीर के सुख के लिए जो काम किया जाता है वो मायावाद है। और माता जी बता रहे भगवान का अस्तित्व न स्वीकार कर ले वो मायावाद। देखिए मायावाद का अर्थ अभी किसी ने अच्छा परिभाषा नहीं दी है एग्जैक्टली। माता जी बताएंगे? माता जी बता रहे हैं जहां पे कृष्ण नहीं वही मायावाद है। देखिए
मायावाद का डिफिनीशन अभी तक सही रूप से किसी से नहीं मिला। रोशन प्रभु, आफूलाई भगवान ठानु मायावाद हो कि भगवान कौन से हो? ल आफूलाई भगवान ठान्नु, म पनि एक दिन भगवान बन्छु, मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा, ये भी मायावाद है। और मायावाद का अर्थ जो भी आप क्या कहते हैं, कृष्ण, मैं भी अब स्वामी का पद ग्रहण करना, क्या मायावाद। कृष्ण है, ये जगन्नाथ जी है, मैं भी एक दिन जगन्नाथ जी बन जाऊंगा, ये मायावाद है। भगवान के अस्तित्व मतलब निराकार मानना। निराकार का अर्थ कितने लोग जानते? मतलब भगवान का आकार है ही नहीं, भगवान है लेकिन निराकार रूप में। लेकिन मायावादी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कब? वो अस्तित्व, वो सोचते हैं कि एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, हम भी परमात्मा है, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी राम, ये भी विष्णु, सब के अंदर नारायण। दरिद्र नारायण सुने आप? काठमांडू में जाएंगे, वीर हॉस्पिटल के आगे, तो नर ही सेवा नारायण सेवा कह के बहुत ज्यादा वहां पे वो खिलाया जाता है। नर का सेवा ही नारायण सेवा है। तो ये है मायावाद। मतलब बेटा को ही बाप मान लेना, सरल भाषा में। बेटा को देखा आपने, अरे जैसे बेटा, बाप का नाम क्या है? जोखन, और बेटा का नाम है चोखन, तो जोखन को क्या कहते? चोखन को ही मान लेना जोखन, समझे? या जैसे मतलब किसी बेटे को नाम देख के ही उसको बाप मान लेना, जैसे किसी व्यक्ति को देखना नारायण मान लेना, यही भगवान है, हमको भगवान नहीं चाहिए, यही व्यक्ति, ये जो बैठा है यही भगवान है। तो ये मायावाद है। आजकल व्यक्ति को मायावाद, इतना मायावाद में फंसे हुए हैं, इतना मायावाद में कि व्यक्ति, इसीलिए भगवान ये क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है ना, ये वज्र प्रहार करता है मेरे छाती पे। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ऐसा जो बताते हैं ना कि हम भी भगवान बन जाएंगे एक दिन। आप अभी तो आदमी हो, नाम जप करते करते आप भी भगवान बन जाओगे, तो ये मेरे छाती पे वज्र प्रहार करता है। तो आपको कैसा लगेगा? भगवान को साकारवादी अच्छा लगता है कि निराकारवादी? साकारवादी। मायावादी अच्छा लगता है कि भक्त अच्छा लगता है? भक्त अच्छा। हाँ, तो ये वास्तव में ये कंफ्यूजन है। श्रील प्रभुपाद जी के जब ग्रंथ पढ़ेंगे भगवत गीता, तब जाके आपको समझ में आएगा। एक भक्त की कथा आती है श्रीमद् भागवतम पुराण में, प्रथम स्कंद 5 अध्याय में, श्री नारद मुनि के। नारद मुनि पहले गंधर्व थे, गंधर्व में उनका नाम था उपहरवरन। इनका पूर्व नाम जो था नारद मुनि का, उपहरवरन। तो ये जो नारद मुनि थे, तो जब क्या कहते हैं गंधर्व थे, तो अच्छा अच्छा गीत सुनाते थे सबको, भगवान के गीत सुनाते थे, भजन गाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ज्यादा ये क्या कहते हैं नौटंकी वाली जो होता है, क्या कहते हैं स्त्रियां जो होती हैं, सुंदर अप्सराओं को देख के और ये रोमांटिक गीत गाने लग गए नारद मुनि। जब ये रोमांटिक गीत गाने लग गए, तो वहां पे जो और वैष्णव लोग थे, जो वैष्णव संत लोग, देवी देवता थे, वो नारद मुनि के आगे बताते हैं कि आप एक भक्त होके और ऐसे भगवान के गुण गाने वाले होके, और आज आप ये रोमांटिक गीत गा रहे हो, आप स्त्रियों के मौज मस्ती में कर रहे हो, तो आपका ये शोभा नहीं देता, इसीलिए आप एक शूद्र के रूप में दासी पुत्र में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे शूद्र इस संसार में इतना है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, अभी सावन आने वाला है, इसीलिए खूब चाड़ के खा लो, मतलब इतना खा लो, मांस मदिरा जितना भी खाना है सावन आने से पहले। ये 4 महीना में नहीं कर सकते ना, ये सावन आने से पहले, इसके बाद तो फिर नहीं खा सकते, चाहे ये सावन महीने में। आप लोगों का टेंशन घट गया तो ये 4 महीना में नहीं खा सकते, इसीलिए पहले खूब मांस दारू लेके खूब अच्छा से पार्टी करके, नहीं तो शिव जी गुस्सा होंगे, कल से खाएंगे, आज खा लो शिव जी के नाम पे। ऐसे लोगों को शिव जी तो दौड़ा के मारेंगे, है ना।
भगवान शिव जी के नाम पे ही करते हैं ना ये सब कुछ। एक भजन आप सुने गांव के तरफ गाते हैं, पियऊ दूबर भैला हो भोले बाबा के चक्कर में, पियऊ दूबर भैला हो, ये भोजपुरी में गाते हैं। मतलब भगवान के भजन करने जाते भोले बाबा के, तो आप तपस्या कर कर के दूबर हो गए हो, पातर हो गए हो, इसीलिए भजन कीर्तन छोड़ दो। घरे रहिता दाल भात खैता ओढ़ता लाल रजाई हो, लाल पलंग पर सूतल रहिता बिनिया धोती डोलाई, पियऊ दूबर भैला हो। ये ऐसे ऐसे भजन निकाल के शिव जी पे निकालते हैं, है ना, भगवान शिव जी के ऊपर निकाल के और ऐसे ऐसे भजन। मतलब एक इनडायरेक्ट रूप से क्या बताते हैं कि भगवान का भजन, शिव जी का तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। आप घड़े रहो, घर पे रह के आराम से। अगर कोई करना नहीं चाहता इस अभी के जमाने में, अगर कोई करना चाहता तो उसके पत्नी नहीं करने देते, पत्नी करना चाहते तो फिर पति नहीं करने देते। ऐसे कलयुग जमाना आ गया। और इसी गीत को फैला फैला के हर व्यक्ति को, अभी तो बिहार में जाओ तो इतना फेमस, मैं आ रहा तो ट्रेन से याद हो गया। फिर अब कहीं ना कहीं डीजे में पूरा डमक डमक के बजाते ही रहते, बाप रे। ये हमारे गुरु महाराज जो है गुरुरा से, बिहार से, तो गुरु महाराज भोजपुरी में कभी कभी ऐसा पद सब पेश करते रहते, बताते कि समाज का स्थिति क्या है। अभी समाज का स्थिति इतना डेंजर है कि भगवान के नाम पे ऐसे ही अपना इंद्रिय तृप्ति, आईटी करते हैं, इंद्रिय तृप्ति। तो जो नारद मुनि थे, ये नारद मुनि को श्राप मिला कि आप एक गंधर्व होके, आप एक वैष्णव होके और इधर गलत काम गए, ये गलत गीत गा रहे हैं, इसीलिए आपको श्राप है, आप मनुष्य योनि में जाओ और एक दासी पुत्र में रहो। तो नारद मुनि वही दासी के पुत्र के रूप में ब्राह्मण के घर जन्म लिए। वो दासी पुत्र का क्या कहते हैं काम क्या था, फूल वूल ले आना, जैसे सर सफाई करना, और कोई अतिथि आए तो उनकी सेवा करना। तो जो दासी पुत्र के जो 5 वर्ष के नारद मुनि थे, वो 5 वर्ष के नारद मुनि 5 वर्ष से ही सोचने लगे कि हमें कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना। वो ज्यादा खेल कूद में नहीं जाते थे। कोई बच्चा खेल कूद कर रहा है ना, तो उसके साथ खेल कूद करने नहीं जाते, अपना सीरियस होके अपने माँ को हेल्प कर देते, मदद करते थे। बच्चा के जो गतिविधि है ये पहले से पता चल जाता है। एक नेपाली में उखान है, आप किसको पता है, उन्हें बीरबा को चिलोपात। तो देखने में पहले से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। पहले से पूरा एकदम सीरियस, गंभीर, भगवत प्रेम, मंदिर आना, नाम जप करना, ये बहुत पहले से। तो नारद मुनि पहले से 5 वर्ष की अवस्था से ग्रंथ पढ़ना, अपने माँ को हेल्प करना, मदद करना, पहले से एकदम सीरियस। तो चातुर्मास का समय था, उस समय बहुत ऋषि मुनि आए ब्राह्मण के घर, लेकिन ब्राह्मण के घर आए थे, इनके घर ज्यादा सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए सेवा में कौन लगा, ये दासी पुत्र नारद मुनि। और दासी भी सेवा करते थे, इनकी माँ भी सेवा करती और नारद मुनि भी सेवा करते थे। तो साथ साथ में सेवा करते। और जो वैष्णव का जो क्या कहते हैं, जो साधु संत का उच्छिष्ट होता था अंतिम में, तो उच्छिष्ट पान करते थे, जो जूठा था वो खाते थे नारद मुनि। ये शॉर्टकट है भगवत प्रीति पाने के लिए। वैष्णवों का उच्छिष्ट जूठा खाना ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। सबकी इच्छा श्रद्धा नहीं होती इसमें। वैष्णव का चरण जल लेना, वैष्णवेरा, हाँ वैष्णवेर क्रिया मुद्रा नहीं, वैष्णवेर चरण जल जो है ना, ऐसे चरण जल जो है ये 3 महाबल है। वैष्णव का जो चरण जल है ये इतना महाबल है कि आप जब पान करोगे तो आपके अंदर वो प्रेरणा मिलेगा कि आपको भी करने की। मेरे पास मैं आपको दूंगा एक बहुत बड़े वैष्णव का, उधर से वृंदावन से बहुत बड़े महाराज के, जो भागवत साक्षात्कार किए व्यक्ति हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज, उनका चरण जल लाया हूँ। अगर किसी को लेना है तो आइए। तो वो इतना महान, तो ये चरण जल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लालायित रहते हैं। और ये नारद मुनि रोजाना चरण जल पीते थे, रोजाना जूठा खाते थे। जो भी प्लेट में छूट जाता वो जूठे को खाते थे।
रोज खाते 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 इसकी माँ की एक दिन मृत्यु हो गई। कैसे? फूल लेने गई थी, फूल लेने गई, रास्ते में सांप ने काट लिया तो नारद मुनि के आंखों से आंसू निकला। 2 प्रकार के आंसू निकला। नारद मुनि की आंखों से कितने प्रकार के आंसू निकला? 2 प्रकार के। कैसा कैसा? एक ठंडा और एक गर्म। एक आंख से निकला गर्म आंसू, एक आंख से निकला ठंडा आंसू। गर्म आंसू जो होता है क्यों बहता है? जब आप रो, जब आपको दुख लगे तो दुख का जो आंसू होता है ना, वो गर्म होता है। अब कभी टेस्ट कर लीजिएगा, जब आंसू आए आंख से तो पूंछ के, और माता जी का तो हाथ में ही आंसू रहता है। जब थोड़ा भी भाव उठता है टप 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 चोने लग जाता है। तो आप उस समय थोड़ा पूंछ के और चेक कीजिएगा ये ठंडा है कि गर्म, पता चलेगा कि हाँ ये दुख का आंसू है कि सुख का आंसू है। तो नारद मुनि की आंखों से 2 टाइप के आंसू निकला, एक ठंडा। और ठंडा क्यों निकला? एक सुख का आंसू निकला, एक दुख का आंसू निकला। सुख का आंसू इसीलिए निकला कि अब माँ चली गई, अब इसके बाद मैं भजन कीर्तन में अच्छा से समय दे पाऊंगा। अब मैं गुरु से दीक्षा लेके अच्छा से जीवन भर वृंदावन जाके और जीवन भर बिता पाऊंगा, जीवन भर मंदिर में जाके सेवा कर पाऊंगा और भगवान के चिंतन कर पाऊंगा। नहीं तो माँ थी तो उतना नहीं कर पाता था, इधर उधर कभी ये काम कभी वो काम। और दुख के आंसू इसीलिए निकला कि एक ही तो सहारा माँ थी। इस संसार में अगर कोई प्रेम करने वाला भेजे हैं, इस संसार में हर जगह हर घर में भगवान नहीं रह सकते थे, इसीलिए भगवान ने माँ बना के भेजा प्रेम करने के लिए हर घर में। और हर व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते थे भगवान, इसीलिए हर घर में पत्नी बना के भेजे। और दूसरा दंड तो नहीं देंगे, लेकिन पत्नी तो पूरा हंस हंस के बैंड बजाएंगे, हस्बैंड, इसीलिए हस्बैंड कहा जाता है। इंग्लिश में जो पति का ट्रांसलेशन है वो क्या है, हस्बैंड कहते थे। हंस हंस के बैंड बजाते ही ये ला दीजिए ना, वो किन दीजिए ना, आप तो हमारे लिए ला ही नहीं देते। पूरा ऐसे ऐसे मटका मटका करके, मटका मटका मार मार के और ऐसे ऐसे बैंड बजाएंगे कि आपका तो धुआं निकलेगा इधर कमाते कमाते, मेहनत करते करते, और उधर ये ला दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, पूरा लिस्ट बना के पहले से फिक्स रखते। जब कुछ हो तो पूरा अपना लिस्ट दिखा देंगे, है ना। तो ऐसा क्या प्रसंग था? नारद मुनि का। हाँ हाँ, नारद मुनि का आंसू। हाँ, तो ठंडा आंसू और गर्म आंसू। तो इसीलिए ठंडा आंसू और गर्म आंसू दोनों क्या कहते हैं, नारद मुनि की आंखों से निकला कि एक माँ सहारा थी, वो भी माँ चली गई, और दूसरी फायदा ये हुआ कि भगवान का भजन कीर्तन कर पाऊंगा। तो इसके बाद पूरा गंभीर होके नारद मुनि ना वहां से निकले, और ऐसा नहीं सोचे कि अब यहाँ से पूरा व्यवस्था करके पैसा लेके ठाकुर जी पूरा कपड़ा लता पैक करके बैग पैक करके, ऐसा नहीं निकले। जिस अवस्था में थे नारद मुनि, उसी अवस्था में उसी कपड़े में वहीं से निकल गए, किसी से मिले भी नहीं। नारद मुनि वहीं से निकल गए, और ऐसा भी नहीं सोचे कि किस दिशा में, पूर्व के दिशा में निकल गए। जिस दिशा में घूमे हुए थे उसी दिशा के तरफ निकल गए, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में ऐसा नहीं सोचे कि अब जाके इधर वृंदावन ही जाना है, वो पूरा सीधे सीधे जाते रहे। अंत में जाके कहाँ पे गए? एक जंगल में गए। जंगल में गए, पूरा हताश हो गए थे, पूरा थक गए थे, इतना थक गए थे कि पूरा अब गिरेंगे इतना हो गए थे। तो एक जगह पे जाके थोड़ी सी एक छोटी सी पोखरी उन्होंने देखा, और छोटी सी पोखरी देखने के बाद उन्होंने वहां पे बैठे, अपने आंख में पानी झोंका और धोए, अच्छा से हाथ धोए, पैर धोए बढ़िया से, और वहां पे बैठ के ना एकदम भगवान के नाम रूप गुण लीला के चिंतन करने लगे, जो साधु संग में प्राप्त किए थे। साधु संग इतना महत्वपूर्ण है। जब लंकिनी जब लंका के क्या कहते गेट पर जब वो द्वारपाल बन के बैठी थी, तो उस समय हनुमान जी बहुत बड़ा रूप लेके प्रवेश नहीं कर पाए थे, छोटा रूप लेके प्रवेश करना चाह रहे थे कि ना देखे लंकिनी।
तो फिर जब छोटा लेके रूप लेके जब प्रवेश कर रहे तो लंकिनी देख लिए इतना छोटा प्रवेश कौन कर रहा है, तो पकड़ लिए उनको और पकड़ लिए, बोले कि आज तुम मेरा आहार बनेगा। तू इतना छोटा बन के हमको धोखा दे के जा रहा है, मैं रावण का यहाँ पे क्या कहते हैं चौकीदार हूँ और तू हमको धोखा देगी। जब लंकिनी ऐसे बोले तो हनुमान जी तो इतना बड़ा प्रकांड बहुत बड़ा रूप लिए वहां पे, लंकिनी से कहीं गुना ज्यादा। इतना देखते देखते जब लंकिनी रूप देखे हनुमान जी का, और रूप देखते ही देखते फिर भी वो तो डर गए, लेकिन फिर भी हनुमान जी उनको कृपा करने के लिए उनके पीठ पर 3 मुक्का मारने, धैल 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 पूरा एकदम मुक्का से 3 मुक्का मारे जोर जोर से लंकिनी के पीठ पर। देखिए जब साधु संत पीटते भी है ना तो आपके ऊपर कृपा ही करते हैं। कभी कभी अगर झापर लग जाए तो सोचिए कि कृपा करके हमको झापर लगा हुआ है, इससे अब कुछ जीवन में सुधार आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये झापर मारा, एक झापर दिया मैं इसका 3 झापर मारा, 3 तिया 9, सीधा 9 झापर इसको लगाऊंगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे लंकिनी एक राक्षसनी होते हुए भी लंकिनी क्या सोची पता है, वहां पे वो प्रार्थना करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुलेक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। कहते हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुल एक अंग। हे तात स्वर्ग के सुख और बैकुंठ के सुख, अपवर्ग मतलब बैकुंठ होता है जहां पे पवर्ग होता है ना, प फ ब भ, प से क्या होता है परिश्रम। इस संसार में लोग इतना परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करने के बाद क्या होता है प फ, फेन मुंह से निकलता है, फल नहीं, फल तो निकलता है लेकिन फेन भी मुंह से निकलता है। इतना परिश्रम करने पूरा इतना दम निकल जाता है मेहनत कर करके। फ से फेन, प फ ब से बंधन। इस संसार में जब आप काम करोगे, जितना दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, आप भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य मत करो। आप जब संसार के संतुष्टि के लिए कार्य करोगे तो बंधन लगेगा आपको, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, ये हमारा पालन कर रहे हैं, ये हमारे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनके आश्रय में रहना, आपका गुण गाएगा। जब आपका समय खत्म हो जाएगा ना तब फिर आपको लात से निकाल देंगे। तो जितना कार्य किया हुआ ये सारा बंधन के रूप में हो जाता है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने बेटा बेटी को पालना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मतलब आसक्त होके नहीं करना है, ये सोच के सेवा करना है कि ये भगवान के संतान है, मेरी संतान है, भगवान ने दिया है, इसका पालन करना है, बस इसीलिए। तो ब से बंधन होता है। संसार में कितना प्रयास करो बंधन आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, तो बार बार बंधन होता है। और भा, इतना कमाए, इतना पुत्र हुआ, इतना संपत्ति हुआ, बंधन हुआ, इसके बाद भय आता है, बाप रे बाप इतना मेहनत किया, कहीं ना भूकंप आके कहीं ना कहीं लूट जाए, तो कहीं सब भस्म ना हो जाए, कहीं कोई डाकू आके ना लूट के ले जाए, कभी कोई रोग ना लग जाए। मतलब आप एक अनुभव किए हो, आप 5 लाख का मोबाइल किनो, 2.5-3 लाख का मोबाइल किनो, आपको अनुभव होगा कि बाप रे बाप कहीं ये गुम ना हो जाए, तो मतलब उस पर थोड़ी आसक्ति हो जाती है। तो उसी तरह आसक्ति अपने घर में भी बना रहता है, तो उससे भय पैदा होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, भय। और मां से मृत्यु, ये मृत्यु फिक्स आता ही है, ये आपको दस्तखत नहीं देने आएगा, एक के बाद डायरेक्ट लेने ही आएंगे आप, है ना। तो ये जो पवर्ग है इस संसार में है, अपवर्ग कह रहे हैं गोस्वामी जी। अपवर्ग मतलब जो बैकुंठ में अपवर्ग होता है, ये पवर्ग नहीं होता। न परिश्रम होता है, न मेहनत होता है, न फेन निकलता है, न बंधन होता है, न मृत्यु होता है, न भय होता है, ये सारी चीजें नहीं होता बैकुंठ में, इसीलिए अपवर्ग कहा गया और इसको पवर्ग कहा गया इस संसार को। तो इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख इतना है पता है, आप जो अभी आम खाते हो, ये आम, एक आम लाते हो और छिलका छील के उसका जूस निकाल के खाते हो, वहां पे जूस का नदी बहता है, वहां
स्वर्ग जितना पीना है एकदम सेक बना हुआ गिलास से आप जाके जितना पीला, और वो भी यहाँ के आम जैसा थर्ड क्वालिटी नहीं, वहाँ पे पूरा A1 क्वालिटी रहता है, कितना अच्छा जूस रहता है। तो स्वर्ग का सुख, बैकुंठ का सुख एक तराजू पे डाल दो, और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग, तुला मतलब तुला, एक अंग पे रख दीजिए। तुलनता ही सकल मिली, फिर भी इसको तुलना कीजिए, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, जो लव थोड़ी से आप आज ने सत्संग किया ना, आप इस सत्संग की जितनी महिमा है, जितनी फल है, इसको आप तुलना करके देखो, केवल आज का ही सत्संग लव मात्र, फिर भी ये सत्संग का ही संग बहुत महान हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? लंकनी कह रहे हैं। किनसे? हनुमान जी से, कि आपका थोड़ी सी संग मिला, थोड़ी से और पिटाई मिला, इस पिटाई के कारण वास्तव में आज मैं मुक्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया था कि कोई बांदर के रूप में जब आएगा, राम के दूत, जब तुमको ऐसा उपदेश करेगा और पिटाई करेगा, तो उस समय वास्तव में तुम्हारा अंतिम होगा, और समझ जाना कि लंका के विनाश का समय आ गया। उस समय बताए तो लंकिनी वहां से अप्रकट हो गए। तो सत्संग के सुख इतना महिमा है। नारद जी वहां पे यही सोचते सोचते वही सत्संग जो किए थे, भगवान के याद जो किए थे, उसी को याद करते 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 और सोच रहे थे, नाम रूप गुण लीला, नाम के चिंतन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के जब आप नाम जप करते हो तो नाम जप का फल क्या होता है? कोई बताएगा? आप जब नाम जप करते हो तो इसका फल क्या है? आनंद। मैं अभी बताया था नाम जप का फल। नाम जपने के बाद जब ज्यादा नाम जप करने लग जाओगे और नाम में जब आपको टेस्ट आने लग जाए तो पता नाम रूप आता है, भगवान का चित्र अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। गोपाल जी का, राधा कृष्ण का, श्री राम का, आपके अंदर वो चित्र बन जाएगा। आपको चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगा, विग्रह की दर्शन करने की जरूरत। जब नाम जप करोगे तो अपने आप उनकी विग्रह की छवि आपके मन में आने लग जाता है। ये नाम जप की महिमा है, ये नाम जप की फायदा है। और बहुत सारे कारण, बहुत सारी फायदा है, लेकिन आप अगर पाना चाहते हो, ये बहुत गंभीर है वैष्णव लोगों के लिए कि नाम जप अगर अच्छा से हो रहा है ना, तो रूप अपने आप आपके अंदर छवि बन जाएगी आपके मन में, राधा कृष्ण का। ये फल है नाम रूप। अब रूप आने के बाद क्या होता है? उनकी गुणों की चर्चा, भगवान की कथाओं की चर्चा अपने आप में माइंड में आपकी कथा आने लग जाएगी। भगवान का ये गुण, भगवान तो इतने महान है, भगवान तो वास्तव में मेरे पे कृपा करके ऐसे मनुष्य योनि में दिया और भगवत संग दी। ये आप गुण की चर्चा करने लग जाओगे। रूप आता है, पहला नाम, तब रूप, गुण, इसके बाद अब लीला में प्रवेश कर जाओगे। ये 4 स्टेज है नाम जप करने के। जो अच्छा नाम जप करता है, बहुत सारा अच्छा, तो उसको ये स्टेज पता होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका लीला में प्रवेश हो गया जपते जपते, उस दिन सोचिएगा कि हाँ वास्तव में नाम जप का मेरा परम सिद्धि। हमको भी नहीं आया है, ऐसा नहीं कि नाम पूरा लीला में प्रवेश है, लेकिन 1 दिन 2 दिन का कोई इसका वो नहीं है, प्रोसेस है इसका। जब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन आपको आएगा कि नाम रूप गुण लीला में ही आपका जीवन बीतेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, संसार की चिंतन करना ही नहीं पड़ेगा। भगवत गीता में बताएं 2:59 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। विषय के चिंतन करने वाले व्यक्ति, जो विषय का चिंतन करता है, वो धीरे धीरे विषय से हटने भी लगता है ना, तो फिर भी उसके अंदर विषय का चिंतन बना ही रहता है। विषया विनिवर्तन्ते, वो निवृत्त नहीं हो पाता अच्छा से, उसके माइंड में वो चिंतन बना। जैसे रोटी खाने की आपकी आदत है, ठीक है, इसको सरल भाषा में, रोटी खाने की आदत है, खाते खाते, लेकिन आप किसी ऐसे जगह पर गए जहां पे रोटी नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, नहीं खा पा रहे हैं उस समय, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप रोटी नहीं खाएंगे। जहां मिलेगा तो खाएंगे ही ना।
उसका तो चिंतन में किस दिन आए तो रोटी खाएं। इसी तरह जो विषय का चिंतन बना रहता है तो आपको विषय भोग करने की मौका ना मिले, लेकिन जिस दिन मौका मिल गया अच्छा से पूरा भोग ले। जैसे मैं बताया, श्रावण आने से पहले एक दिन पहले खूब पूरा एकदम चाड़िया ले, है ना, तो बहुत ज्यादा खाने से तो ये विषय का वो भोग है, पूरा एकदम ज्यादा भोग कर ली। लेकिन निराहर्ष देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। लेकिन जब भगवती का रस जो है ना, रस का आपको अंदर जब रस आने लग जाता है, रस वर्जम, तो और वर्तनते, और चीज को वर्जन कर देता है, रोक देता है, विषय को रोक देता है, और रस में भक्ति का रस आपको आने लग जाता है। तो ये जब बार बार करने लग, कोई भी चीज जो जीवन में आप गांव घर में देखिए, जो आप इसी विराटनगर में जाओ, जो बहुत पुराने व्यापारी है कपड़े का, यहाँ पे कोई व्यापारी है कपड़े का? हाथ उठाइए, कोई है? नहीं। किसी चीज का व्यापारी? क्या चीज का व्यापारी? जो बहुत रेडीमेड का। हाँ, और कोई अनुभव जो पूरा एकदम सालों साल करते आ रहे हैं प्रभु जी? हाँ, बहुत सारे हैं अनुभव। गांव अभी भी जाओ, जैसे वस्त्रालय है, बहुत ज्यादा पुराने दवाई दुकान वाले हैं, उनसे आप पूछो तो उसका सपने में भी ये दवाई का ही चिंतन होता रहता है। जो भैंसी का काम, दूहने का काम करता तो भैंसी का ही काम करता रहता है, रात में भी, वो सोते समय भी। और जो पठाऊ करता है, जो बाइक वाला, वो काठमांडू में जाएंगे तो बाइक चलाता है दिन रात, तो सोते समय भी किसी को ना किसी को छोड़ते ड्रॉप करता ही रहता है। वो क्या कहते हैं, व्यापारी जो होता है सपने में भी नाम जप कर, क्या कहते हैं, नाम नहीं, पैसा गिनता रहता है। नाम कौन जप करता रहता है सपना में? भक्त। व्यापारी लोग पैसा गिन के आनंद लेता है, और भक्त लोग नाम को गिन के आनंद लेता है। भक्त लोग जितना नाम गिनता है उतना आनंद होता है। व्यापारी लोग जितना पैसा गिनता है उतना आनंद आता है उसको। लेकिन मैं आज ट्रेन में आ रहा था तो क्या कहते, मैं नाम जप कर रहा था, और जो दो व्यक्ति थे इधर फारवेशगंज का, तो वो व्यक्ति क्या कर रहे थे, मतलब किसी के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में, उसका ऐसा हुआ कि मतलब चुगली कर रहे थे बहुत ज्यादा, इधर के बात इधर के बात उधर। तो दोनों हंस रहे थे, अरे उसको तो वो लड़की उसके साथ भाग गई, उसके साथ ये भाग गई, अरे उसका तो विवाह ही नहीं हुआ अभी तक, अरे पता है उसका तो बिजनेस ही डूब गया, ऐसे करके खूब हंस रहे थे। तो मैं उनको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, मैं वहां पे था तो हमको डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं बोला कि बाप रे बाप, आपका क्वालिटी तो गजब का है, आप तो घर में भी रहते होंगे तो सबको हंसाते होंगे ना, ऐसे बात बोल के। हाँ, हंसाते रहते हैं, लेकिन आपका जो आनंद है ना, वास्तव में ये वास्तविक आनंद है। वो खुद से बोला, हम नाम जप कर रहे थे और वो चुगली कर रहे थे, चुगली कर करके हंस रहे थे। तो वो खुद बोला कि आप जो आनंद ले रहे हैं, इस आनंद का हम पता नहीं कर सकते, हम तो कभी कभी चुगली करके इधर उधर बातें करके हंसना चाहते हैं, और फिर ठिठिया लेते हैं, और फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, और फिर अपने अपने काम पे जाएं तो फिर जैसा के तैसा ही काम करना ही पड़ता है। मैं ब्राह्मण, वो भी उपाध्याय ही थे, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा बाबा पर बाबा सब यही करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा पता है ये नाम जप के बारे में, लेकिन पता नहीं, मैं कर ही नहीं पाता। मैं बोला, अरे प्रभु जी, चातुर्मास आ रहे, थोड़ा तो प्रयास कीजिए, अब प्रयास कीजिए, एक माला जप कीजिए। उनको प्रसाद खूब खिलाया, वृंदावन का, मेरा आधा प्रसाद वही खा गए। वो बोल रहे थे भूख लग गया, वो बाहर गए तो दुकान भी बंद था, तो जितना प्रसाद था मेरे पास, ड्राई फ्रूट सब, वो सारे उनको दिया। दोनों आदमी खूब बैठ के खाए, याद किया कि हाँ, इस्कॉन वाले वास्तव में प्रसाद के मामले में बहुत एकदम पक्का रहते हैं, खूब खिलाते हैं प्रसाद, और खूब बैठ के खाए। पता है कभी कभी होता है, गौरांग प्रभु बता रहे थे कि प्रसाद बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति प्रसाद लेने से मना कर दिए, तो गौरांग प्रभु बोले, आज तक तो देखा कि कोई भगवत गीता वितरण कर रहा है तो भगवती आ रहे हैं, हमको भगवत गीता नहीं चाहिए। तो भगवत गीता नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति तो मिला था, लेकिन प्रसाद नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो क्या कारण है? तो व्यक्ति बोला कि अगर मैं प्रसाद लूंगा तो मेरा भी आपका ही हेयर स्टाइल हो जाएगा।
आपका जो हेयर स्टाइल है ये हेयर स्टाइल मेरा भी हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। इसे प्रसाद में कुछ आप मिला के रखते हो। वो इस्कॉन वाले से कितने लोग डरते हैं कि प्रसाद में ये अच्छा प्रसाद होता है, एकदम भगवान के प्रार्थना करके खिलाते, पूरा जोगी ही बना देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सावधान रहिएगा, ये अच्छा ही होगा। अगर अच्छा बुरा बनना है तो प्रसाद मत खाइए, अच्छा बनना है तो प्रसाद जरूर खाइए, है ना। तो चातुर्मास व्रत में 4 महीने में का जो संकल्प है, ये क्या कहते हैं, स्कंद पुराण से एक मैं आपको नहीं, हरि भक्ति विलास से आपको एक श्लोक सुना के मैं यहाँ पे अंत कर दूंगा। क्या कहते हैं, श्रावणे ब्रजयेत साकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वा युजे मासे कार्तिके च आसिमे तेजते। श्रावण मास में क्या वर्जित है? साक। श्रावण ब्रजयेत साकम, श्रावण मास में साग वर्जित है। दधि भाद्रपदे तथा, और भाद्र मास में दही। दुग्धम अश्वा भुजे मास है, आश्विन मास में दूध। और कार्तिके चा असीम अमीशहम त्यजेत, मतलब उड़द के दाल। तो ये 4 चीज वर्जित है, ये तो एकदम कॉमन से सबको पता है। इसके साथ साथ जो बुरा चीज है उसको छोड़ना और सही चीज को अपने जीवन में अपनाना, है ना। तो इस जीवन को अपने जीवन में अपनाइए। ये नारद मुनि का अपना अनुभव है। नारद मुनि वहां पे चिंतन करते करते और अगला जीवन जो हुआ, वहां पे शरीर त्याग दिए और अगला जीवन जो हुआ नारद मुनि का प्राप्त हुआ। और वो नारद मुनि संसार में बैकुंठ जब इच्छा हो तब जा सकते। नारद मुनि के लिए कोई रोक टोक नहीं, वो बैकुंठ भी जा सकते, वो गोलोक भी जा सकते, वो स्वर्ग भी जा सकते, वो असुर के घर में भी जा सकते, वो देवता के घर में भी जा सकते, हर व्यक्ति के घर में जा सकते हैं नारद मुनि। तो ये तपस्या का बल है, ये भगवान की कृपा है ना। तो ये कृपा हम ये चातुर्मास व्रत में, चातुर्मास व्रत का बहुत बड़ा फल है। आप राधा रमन प्रकट्य के बारे में सुने? राधा रमन प्रकट्य जो करने वाले हैं कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिताजी थे वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट जो थे इनके पिता थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनसे एक वैष्णव ने एक बार पूछा था कि आप इतने परम भक्त कैसे बने, आपके द्वारा राधा रमन का प्राकट्य कैसे हुआ, आप इतने शुद्ध भक्त कैसे हुए? तो उन्होंने एकदम हृदय पे हाथ रख के और प्रार्थना करते हुए क्या बताया पता है? मेरे घर में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे साथियों पार्षदों के साथ आए थे और 4 महीने तक चातुर्मास व्रत किए थे मेरे घर में। और मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा से सेवा किए थे साधु संतों की, चैतन्य महाप्रभु की। और उनकी सेवा करते करते मैं भी उच्छिष्ट कभी कभी खाता, और इसके कारण मैं वास्तव में इतना बड़ा शुद्ध भक्त बना। और आज मैं वास्तव में गर्व करता हूँ कि वृंदावन वास मिला और मैं आज वास्तव में गुरु की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा हूँ। तो चातुर्मास व्रत इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे घर में कोई एकदम शुद्ध भक्त ही आके सेवा करेंगे या कोई लाल कपड़े वाला ही आएगा तो उनको सेवा करेंगे। कोई भी वैष्णव अगर वो परंपरा में है, 4 संप्रदाय में है, तो उसका अच्छा से सेवा कीजिए, उसको अच्छा से सेवा कीजिए। उनका जब चातुर्मास व्रत में 4 महीने तक अगर आप सेवा किए तो आपको भी कुछ न कुछ अवश्य अलग भगवान आप भी प्रसन्न होकर देंगे। ये भगवान का संकल्प है। न मे भक्त्या परनश्यति, जो मेरा शरण लेता है, जो मेरा भक्त का शरण लेता है, जो भक्त का शरण करता है, वो उसका क्या कहते हैं, कोई भी नाश नहीं कर सकता। अर्जुन को बोले थे ये ऐलान कर दो, तो ये भगवान संकल्प लेते हैं। भगवान राम रामायण में भी संकल्प लेते हैं, सक्रिय देव प्रपन्नाये तवस्मिन् च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तं व्रतं मम। कहते सक्रिय देव प्रपन्नाये तवस्मिन् च याचते। मेरे शरण में, जब विभीषण शरण में आए थे लंका छोड़ के, जब लात मार के निकाल दिए थे रावण विभीषण को, तो कोई नहीं रखने वाला था। आए तो सारे दूत, जितने भी बांदर लोग थे, जितने भी क्या कहते भगवान राम के दूत थे, वो सब बोले कि युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, वहां पे हनुमान जी चुप। भगवान राम के शरण में जब आए और शीश झुका के, विभीषण जब शीश झुकाए तो उस समय भगवान राम, ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में श्लोक बोले हैं कि मेरा शरण अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आके भी शरण ले लेता है
तो मैं उस दुष्ट व्यक्ति को भी क्षमा कर दूंगा। भगवान राम से पूछा गया, अगर आप विभीषण को क्षमा कर दिए, आप बोल रहे हैं कि इनको लंका के राज्य दे दूंगा, तो अगर बताइए, अगर रावण आपके शरण में आ जाए तो आप क्या चीज देंगे आप? भगवान राम बोले, मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। अभी इसको मैं लंका दे रहा हूं, अगर रावण अभी भी आ गया क्षमा मांगने, तो रावण को मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले कि तब उनको क्या देंगे? भरत जो आपके भाई हैं, उनको क्या देंगे? वो बोले कि भरत को अपना मैं बैकुंठ दे दूंगा, जहां पे मैं रहता हूं बैकुंठ दे दूंगा। तो प्रभु आप कहाँ रहेंगे फिर? मैं तो योगी नाम हृदय शुभा नहीं, ना हम बसामे वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा मद यद नहीं यद गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरा भक्त गायन करता है, कीर्तन करता है, कथा करता है, मैं भक्त के हृदय में विराजमान रहूंगा। तो भगवान ये वचन दिए, हर भक्त के विराजमान, जो भी अच्छा से नाम जप करता है, आप नाम जप करते करते आप सुन के देखो, श्रवण करके, और ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं। बस जो आप नाम जप करते हो उसको श्रवण करके जप करो, जो आप सुन के। एक कृष्ण हरे कृष्ण राम, इसका अर्थ ही होता है, हे प्रभु आप में अपने सेवा में लगाइए, हे भगवान आप अपनी सेवा में लगाइए, हे राधा रानी आप अपनी सेवा में लगाइए, इस मंत्र का अर्थ होता है। तो जब आप सुन सुन के करते हो, यही बहुत बड़ी तपस्या है। और अपना कोई गलत जो आचरण है उसको आप संकल्प लेके आप त्याग सकते हो। तो इतना कहते हैं आज का यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। 4 महीना जो प्रभु जी हम लोग के लिए जो 4 चीज का जो हम लोग छोड़ते हैं, दे दीजिए, हम ये छोड़ने से वो ले लीजिए। पर्याप्त है। हाँ प्रभु जी, 1 महीना मान लीजिए आप लोग खाली 7 छोड़ेंगे, खाली ये बर्तन नहीं, प्रभु जी बताए कि केवल 4 महीने में जो वर्जन है, जैसे इस महीने में साग छोड़ना है तो केवल साग छोड़ने ही से व्रत हो जाएगा क्या? देखिए, साग के साथ ये साग वास्तव में साइंटिफिक रूप, वैज्ञानिक तरीका से भी बताया गया क्यों साग नहीं खाने के लिए बोला गया, या जो भी 4 चीजें वर्जन है ये साइंटिफिक रूप से भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो बारिश के समय में ना जितना भी विकार सब होता है सारे, और कीड़ा मकोड़ा जितने भी होता है ना, ये क्या कहते हैं, आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। ये तो सूखा सूखा जगह पे नहीं रहेगा, जहां जहां पे छिपने की जगह है तो वहां पे छुप जाते हैं। तो साग में जाके छुप जाते हैं, विषैला कीड़ा मकोड़ा, सर्प, साउन, जितने भी ये सब क्या कहते हैं विषैले चीज सब है, उसमें जाके प्रवेश कर जाते हैं साग में, हरा चीज पे। तो वो चीज में प्रवेश करने के कारण जब आप खाओगे तो आपको बीमार ज्यादा करेगा। इसीलिए साग को, जितने भी शास्त्र में वर्णन है ना, ये हमारे ही कल्याण के लिए वर्णन है। दूध जो होता है, दूध भी इस महीने में क्या कहते हैं, अगले महीने में, आश्विन महीने में क्या कहते हैं, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करता है। ये पूरा साइंटिफिक रूप से, एक व्यक्ति का अपनी ये सच्ची घटना है, साग किन के लाए थे इसी महीने में, साग किन के लाए थे और फ्रिज में रखा, उनको पता नहीं चला कि साग में क्या है, वो तो बाहर को लोग को पता नहीं चलता। तो साग में छोटी सी कोबरा छुपा हुआ था नीचे, वो क्या कहते, बीच वाला जो क्या कहते पत्तल होता है ना, बीच में पता नहीं चलता ना, उसका मुट्ठा होता है, अंदर घुस गया था कोबरा छोटी सी। तो कोबरा घुसने के कारण जब फ्रिज में रख दिया तो ठंडा लगा कोबरा को, उस छोटे कोबरे को। तो ज्यादा ठंडा लगने के कारण वो कोबरा धीरे धीरे निकल गया वहां से, और निकल के नीचे गिरा फ्रिज में ही। फ्रिज में नीचे रखा हुआ तो दही, उस दही में गिर गए। दही में गिरने के बाद क्या हुआ, कोबरा जो था छोटी सी था, तो छोटी कोबरे वो दही में गिर गए, उसमें भी उनको ठंडा लगा, कोबरा उसमें भी गिर के वहां से निकल गए और जाके एक जगह पे छुप गया। बाद में वो छुप के और एक जगह पे मर गया ठंड के कारण वहीं पे, लेकिन दही में नहीं मरा, लेकिन दही में प्रवेश कर गया था, तो विष वहां पे फैल गया था। अब हुआ क्या, सुबह सुबह अब होता है सब लोग स्कूल, बच्चे को स्कूल भेजना है, अपने ऑफिस जाना है, तो सबको बैठाए और थोड़ा थोड़ा दही दिए, दही क्या कहते खाने के बाद दही दिए, बच्चे को भी दही दिया, और खुद ऑफिस खाने के बाद दही भी खा के गए। डायरेक्ट स्लो पॉइजन उसी समय नहीं होता, छोटी कोबरा था, विषैला था लेकिन स्लो था,
थोड़ी देर बाद अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे थे। 3 बच्चा था, 2 पीछे बैठा हुआ था, एक आगे बैठा हुआ था। जाते जाते एक बच्चा पीछे से बोलता है, पिताजी पिताजी मेरा मुंह से फीस निकल रहा है, फेन निकल रहा है। बोले क्या हुआ को? जब भी उसको बैठा के ऐसे फेन को ऐसे करने लगे तो पिताजी को फेन आने लगा और वहां पे 2 लोग जमा हो गए। फिर देखा तो दूसरे बच्चे को भी फेन आने लगे, फिर तीसरे बच्चे को, तीनों लोग फेन वहां पे गिर गए। अब क्या कहते, वहां पे जो व्यक्ति आया तो उसको एम्बुलेंस में बैठा के ले गए। जाते जाते हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे, मर गए। पता चला इनके घर में जितने लोग खाए थे परिवार में, सारा के सारा एक बार में खत्म। सब लोग दही खाए थे, उस दही को एक बार में। देखिए हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। मैं अभी 6 बज रहा है, 6 बजे मैं अभी कथा कर रहा हूं। 6:15 में मैं या 6:05 में मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा पता नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्या हो जाता है तुरंत। लेकिन पता हम लोग इतना सीरियस लेते नहीं। 1 मिनट में मतलब देखिए पूरा परिवार के पूरा खत्म कर दिए। तो इस महीने में देखिए वो साग खाने के कारण, मतलब साग के कारण ना, तो कोई भी चीज होता है ना शास्त्र में, ये पूरा एकदम हमारे कल्याण के लिए बताया जाता है ना? तो ये 4 महीने केवल इसी को वर्जन करने से नहीं होगा प्रभु जी। साथ साथ में नाम जब नहाते हो सुबह सुबह, नहाते समय भी भगवान के नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहाते समय जल से शरीर शुद्धि होता है, लेकिन जब मंत्र स्नान करते हो, मंत्र भी बोलते हो, तो आपकी आत्मा की शुद्धि होता है। मंत्र शुद्धि, शरीर शुद्धि। श्री प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो मंत्र शुद्धि और जल शुद्धि दोनों चाहिए, है ना? ये शास्त्र में है, तो ये दोनों चाहिए साथ साथ में। मछली तो दिन रात पानी में रहता है ना, तो पानी में रहने से मछली शुद्ध थोड़ी होता है। जलेर फल, जल में रहने से फल थोड़ी बन जाता है, वो तो अशुद्धि होता है ना। इसी तरह पानी से केवल स्नान करना शुद्धि नहीं होता, पानी के साथ साथ में भगवान के नाम लिया जाए। जैसे चातुर्मास से व्रत कर रहे हैं तो 4 चीज जैसे नहीं खाना है, साथ साथ में भगवान का कीर्तन, 1 श्लोक भगवत गीता का पढ़ना, भागवतम पढ़ना, जब करेंगे तो सारा चीज मेंटेन होता है, सब चीज फल मिलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। और किसी का, माता जी का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी सुंदर कथा श्रवण कराने के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि नारद जी जो है वो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी भौतिक जगत के रहने वाले हैं। तो वो नारद जी जो वैकुंठ भ्रमण कर सकते हैं, तो भौतिक जगत वाला वैकुंठ या फिर आध्यात्मिक जगत के लिए वैकुंठ को जा सकते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, माता जी का प्रश्न एक बहुत अच्छा है। एक्चुअली नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो हर जगह पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हर जगह पे जा सकते हैं। तो भौतिक जगत का नहीं, भगवान के बैकुंठ ही जा सकते हैं, वहाँ वो जा सकते हैं। एक है नारद मुनि, जो क्या कहते हैं, जो मैं नारद मुनि का वर्णन किया, जो पूर्व जन्म में क्या थे, हाँ, दासी पुत्र, और दासी पुत्र होने से पहले क्या थे, हाँ, गंधर्व थे, गाने वाले। तो क्या होता है, किसी भी जब कोई ब्रह्मा बनता है तो जीव भी ब्रह्मा बन सकता है, नारद बन सकता है, ये क्या कहते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि उनको भक्ति का महानता बढ़ाने के लिए वो तपस्या जब करते हैं ना, रहते वही जीव तत्व ही रहता है, लेकिन भगवान उनके रूप में उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो रियल नारद मुनि है वो वास्तव में हर जगह पे भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि नारद मुनि ना भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, बहुत सारे, लेकिन वहां पे रह नहीं सकते। भ्रमण करना और रहने में बहुत अंतर है। जैसे मैं आपके घर जाऊं जाके, और दुर्वासा मुनि भी गए थे ना, दुर्वासा मुनि, तो बैकुंठ से जो गया हुआ व्यक्ति को अभी लौट के नहीं आता ना, लेकिन क्या होता है, वहां पे भ्रमण करके आ जाते, भगवान उसको रहने की इजाजत उसी को है जो भक्त प्रेम प्राप्त कर लिया व्यक्ति ही वहां पे रह सकता है, जो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है। ठीक है, हरे कृष्ण।
है